अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक वीडियो मुझे देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिसमें ये दिखाया गया है कि काबा के ऊपर, बैतुल्लाह के ऊपर परिंदे जो हैं वो तवाफ़ कर रहे हैं और लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए कि वहाँ पर लोगों के तवाफ़ को रोक दिया गया तो अल्लाह ताला ने परिंदों को भेज दिया और परिंदे तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने काबा पे तवाफ़ के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। और उस वीडियो के ऊपर बहुत से कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, लोग बहुत से शेयर भी करते हैं और वो सब देखने के बाद सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और तमाम कमेंट्स और तमाम उन जज्बात का जो इजहार है उसका मकसद क्या होता है कि ये सब देखने के बाद हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, ये सब देखने के बाद अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में बढ़ जाती है, ये सब देखने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ाई का एहसास होता है। तो ये सब जब मैं देख रहा था तो एक तरफ तो ये हमारा एहसास, हमारे जज्बात हैं और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि ये सब देखने के बाद हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आती है। और ये निशानियाँ अल्लाह सुब्हान ताला हमें वक्तन फ़वक्तन इस फॉर्म में भी दिखाता है, लेकिन इसके अलावा वैसे भी अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरी कायनात में हर वक्त ऐसी निशानियाँ फैलाई हुई हैं जिनसे ईमान वाले और अक़ल वाले फ़ायदा भी हासिल करते हैं और हिदायत भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 में फ़रमाया, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और दिन और रात के आने जाने में अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला इसके अलावा भी हमें बहुत सी निशानियाँ दिखाता है, लेकिन अक़ल वाले जो होते हैं वो सिर्फ़ इस तरह की निशानियों को देखकर ही उनका ईमान नहीं बढ़ता, बल्कि जब वो अल्लाह की पूरी तख्लीक को देखते हैं तो उस तख्लीक को देखने की वजह से भी उनका ईमान ताज़ा होता है। और जब इस तरह के हम वीडियोस देखते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे मुशाहिदे में आती है तो उसका नतीजा होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में बढ़ी, जब अल्लाह की बड़ाई हमारे दिल में आई, जब हमारा ईमान ताज़ा हुआ तो हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आनी चाहिए थी। अगर अल्लाह की अज़मत बढ़ी थी तो फिर अल्लाह की अताअत भी बढ़नी चाहिए थी। अगर अल्लाह सुब्हान ताला के इस निशानी को देखकर ईमान ताज़ा हुआ तो ईमान ताज़ा होने की सूरत में हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की अताअत मज़ीद बढ़नी चाहिए थी। तो सवाल हमें ये करना चाहिए कि ये सब निशानियाँ देखने के बाद क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर कोई तब्दीली आई? क्या जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था उसने ये सब देख के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी? जो पर्दा नहीं करती थी क्या उसने पर्दा करना शुरू कर दिया? जो कुरान नहीं पढ़ता था क्या उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया? जो झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था क्या उसने सच बोलना शुरू कर दिया? जो गीबत करता था क्या उसने गीबत करना छोड़ दी? जो नाच गाने में अपना वक्त ज़ाया करता था क्या उसने नाच गाना छोड़ दिया? जो शराब का आदी था उसने शराब छोड़ दी? जो ज़ना करने का आदी था उसने ज़ना छोड़ दिया? जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स में आपस में थे उन लोगों ने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह की अज़मत के लिए उन गलत ताल्लुकात को छोड़ दिया। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जब हम अल्लाह सुब्हान ताला की निशानियों को देखते हैं तो क्या हमारी जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अल्लाह की अज़मत का एहसास जो दिल में है, वो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस भी आई हैं कि नहीं आई? क्योंकि सिर्फ़ ये सब देख के सुब्हान अल्लाह कह देना ठीक है, उसका एक अजर तो मिल जाएगा, सुब्हान अल्लाह कहने की वजह से हमारे नामा अमाल में नेकी लिख दी जाएगी, लेकिन जो असल मकसद है कि सब देखने के बाद क्या है कि हम अल्लाह की अज़मत को पहचानें और फिर उस अज़मत की वजह से अल्लाह की अताअत की तरफ आएँ। और जब इस किस्म के हम मौजज़ात देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अक्सर अल्लाह सुब्हान ताला के मौजज़ात इस तरह की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिनमें अगर मिले या ना मिले हमें उससे कोई ज़्यादा हमारे ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे कोई टमाटर काटेगा तो वो टमाटर की शक्ल में अगर बीज से कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको लोग दिखाते हैं कि देखिए जी अल्लाह का मौजज़ा है। अगर कोई बादल की ऐसी शेप बनेगी कि जिस उस शेप की वजह से यूँ लगेगा कि उस शेप से अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम कहते हैं देखें जी अल्लाह का क्या मौजज़ा है कि बादलों की में भी अल्लाह लिखा हुआ है। या दरख्तों की कुछ ऐसी फॉर्मेशन नज़र आती है कि इस तरीके से दरख्त जो हैं वो खड़े में एक दूसरे के साथ कि यूँ महसूस होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं देखें जी अल्लाह की कुदरत है, कितने अल्लाह का मौजज़ा है ये। लेकिन एक मौजज़ा ऐसा है जिसको
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा कहा, और वो मौजज़ा हम सब के घरों में मौजूद है। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को मौजज़ात दिए जिनको देखकर उनके लोग उन पर ईमान लाए, और मुझे जो मौजज़ा दिया गया है वो कुरान है, जो कि बज़रिए वही मुझ पे नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि असल मौजज़ा क्या है? कुरान है, और ये मौजज़ा हम सब के घरों में मौजूद है। लेकिन हमें सवाल ये करना चाहिए अपने आप से कि क्या हम वाकई इस मौजज़े की तरफ कभी मुतवज्जे होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या हमने वाकई अपनी ज़िंदगी में इस मौजज़े को उतनी अहमियत दी जितनी इसको अहमियत देनी चाहिए थी? क्या हम रोज़ाना कुरान को खोल के पढ़ते हैं? क्या हम इसकी रोज़ाना तिलावत करते हैं? क्या हम इसे रोज़ाना समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं? अगर हम ये सब नहीं कर रहे तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम जिन मौजज़ात के पीछे पड़े हुए हैं, क्या वाकई वो असल में मौजज़ात हैं जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएंगे, या कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा कहा उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो तब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। याद रखिए कि हमारा दीन एक प्रैक्टिकल दीन है। हमारे दीन में सिर्फ बात करने से जो है वो आखिरत में निजात नहीं मिलेगी। हमें अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत के मुताबिक गुजारना होगा, तभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी आखिरत में निजात होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की अताअत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, वही बड़ी कामयाबी को पहुँचा। तो असल कामयाबी वो क्या है? वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में है। ये सब जो कुछ होता है इसमें किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, और जो लोग भी ज़ाहिर है अल्लाह के इस निशानी को देख के अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो वाकई वो फीलिंग अता फरमाए कि हम उस बड़ाई को बयान करने में और अल्लाह की अज़मत में, अल्लाह की अताअत में भी आ जाएं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस तरह की वीडियोस को देख के इंजॉय करते रहे और सिर्फ इतने अल्फाज कह देना कि सुभान अल्लाह, इतना क्या है कि बस उसके बाद अपनी ज़िंदगी उसी डगर पे चल रही है जैसे पहले चल रही थी, तो हमने अल्लाह की दिखाई हुई निशानियों से हकीकत में क्या कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की सही फ़हम अता फ़रमाए, और जब भी जिस फॉर्म में भी अल्लाह की निशानियाँ हमारे सामने आएँ उसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी अताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लि व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।